शालोम। आज शैतान के तीसरे फंदे के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जो है जीविका का घमंड। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 16 पद। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। यह शैतान का तीसरा फंदा है, जीविका का घमंड। हम जितने लोग हैं, हम कोई भी ये नहीं कर सकता कि हमारे अंदर में घमंड नहीं है, हमारे अंदर में अहंकार नहीं है। हमें किसी न किसी बात का हमारे जीवन में अहंकार होता है। किसी को पैसे का अहंकार है, किसी को अपने पद का अहंकार है, किसी को अपनी शिक्षा का अहंकार है, किसी को अपने परिवार का अहंकार है। बहुत से ऐसे जात है जो हमारे जीवन में है। हम घमंड करते हैं उन बातों पर, और यही घमंड हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है, और यही घमंड हमें पाप भी करवाती है। और शैतान हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाता है, हमारे अंदर में घमंड को लाता है, हर बात में घमंड को लेके आता है। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम हैं, उसके लिए वो हमारे जीवन में घमंड को लेके आता है, ताकि हम पाप में लिप्त रहें, परमेश्वर से दूर रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों के विरोध में खड़ा रहता है। पहला पतरस 5वां अध्याय 5वां पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अभिमानियों के विरोध में खड़ा रहता है। क्योंकि हम अभिमान करके परमेश्वर को अपने आप से दूर करते हैं। शैतान ने इसी जाल को हवा के ऊपर भी अपनाया। उत्पत्ति तीसरा अध्याय 5 पद कहता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तू उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंख खुल जाएगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक प्रलोभन दे रहा है कि उसको खाकर तुम भले बुरे का ज्ञान को प्राप्त करोगे और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पे एक घमंड लाने की आवश्यकता बात कर रहा है। वो घमंड उसके जीवन में लाने की कोशिश कर रहा है कि तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लोगे और परमेश्वर के समान हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो स्त्री क्या बोलती है 6वें पद में, तो जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ, अब बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य मतलब बुद्धि प्राप्त करने के लिए वो फल अच्छा है, ताकि बुद्धि मेरे को मिलेगी तो मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी, परमेश्वर के समान हो जाऊंगी। एक अंदर से घमंड, अपने आप को ऊंचा बढ़ाना है, अपने आप को सम्मान की स्थिति में लेके आना। हम यही चाहते हैं ना, लोग हमारी हमारी इज्जत करें, लोग हमारे सम्मान करें, लोग हमारे को झुक के दंडवत करें, हमें नमस्कार करें, हमें इज्जत दें। और इसी को पाने के लिए हम बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत कुछ गलत काम कर जाते हैं। शैतान ने हवा को बहकाया, और शैतान के बहकाने के द्वारा हवा ने उस परमेश्वर की आज्ञा को न माना और उस फल को खा लिया और अपने पति को भी खिलाया। इसको और समझने की कोशिश करते हैं हम राजा उज्जिया के जीवन में। राजा उज्जिया के जीवन का हमको इसका मतलब हमें दूसरा इतिहास 26 अध्याय 16 से 21 में मिलेगा। वहाँ ये लिखा है, 16 पद में लिखा है, और जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने के लिए यहोवा के मंदिर में घुस गया। धूप जलाने का काम जो था, यहोवा के मंदिर में धूप जलाने का काम याजकों को सौंपा गया था। परमेश्वर पिता की आज्ञा थी कि ये काम याजक लोग करेंगे। लेकिन ये राजा इतना घमंड में भर गया, इतना सामर्थी होने के बाद घमंड में भर गया, और वो याजक का काम करने का मंदिर में घुस गया। याजक मना कर रहे हैं उसको, मत करो मत करो मत करो, लेकिन वो नहीं माना और धूप जलाने के चले गया। आखिरकार हुआ क्या, उसके माथे में कोढ़ हो गया, उसको वहां से निकलना पड़ा, और उसके जीवन भर उसके शरीर में कोढ़ रहा। वो अपने आप को सामर्थी सोचने लगा, वो परमेश्वर की आज्ञा को नकार दिया और वो काम करने लगा जो उसको नहीं करना चाहिए था। हम भी जब घमंड से भर जाते हैं, हम भी जब घमंड से हमारा जीवन एकदम पूरे तरीके से लबालब होता है, तब हम चाहते हैं, हम सोचने लगते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में इतने सामर्थी हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और वो सोचना
और उसके बाद हम उस बात को करते भी हैं और ऐसा काम कर जाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के आज्ञा के विरोध होती है। राजा हिजकिय्याह का घमंड, हम सब जानते हैं राजा हिजकिय्याह को, जिसका वर्णन मिलता है दूसरा इतिहास 32 अध्याय 24 से 25 में। हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चमत्कार दिखाया, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। क्या हुआ था? हिजकिय्याह बीमार हुआ। हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया। दूसरा राजा 20वां अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। और फिर हिजकिय्याह ने उसे एक चिन्ह मांगा, तो परमेश्वर ने चिन्ह के रूप में धूप की घड़ी की छाया को 10 अंश पीछे कर दिया। इन बातों से हिजकिय्याह का मन घमंड से भर गया। उसको लगा मेरी प्रार्थना से मैंने अपने 15 वर्ष और परमेश्वर पिता ने मुझे दे दिया, और ये आत्मिक घमंड से भर गया वो, और उसने परमेश्वर के उपकार को बदला ना दिया। मन उसका फूल उठा। यही बात हम भी करते हैं। जब हमारे पास धन आ जाता है, पद आ जाता है, परिवार अच्छा हो जाता है, योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो हम इसका क्रेडिट परमेश्वर को नहीं देते। हम इसका क्रेडिट अपने आप को देते हैं कि मैंने ये किया, मैंने मेहनत की, मैंने कमाया है, और परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम परमेश्वर की महिमा को चुराने का काम करते हैं। हम हर बात का श्रेय अपने आप में लेने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर की इक्विवेलेंट में ठहरा देते हैं और हम कहते हैं हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। और यही पाप शैतान चाहता है कि हम करें, ताकि परमेश्वर हमारे विरोध में खड़ा हो और हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। और ये जब घमंड से भर जाते हैं तो हम दुष्टता करने लगते हैं, हम छल करने लगते हैं, हम लोगों को कुदृष्टि से देखने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, अंधेर करने लगते हैं। ये पाप हम करने लगते हैं क्योंकि हमारा जीवन घमंड से भर जाता है, और घमंड में आकर हम कुछ भी कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं, और समझ में भी नहीं आता है कि हम पाप कर रहे हैं। इसलिए हमें बड़े सचेत रहने की आवश्यकता है। ये घमंड का पाप बहुत भयानक पाप है, जिसके विरोध में परमेश्वर खड़ा रहता है। प्रभु यीशु मसीह के सामने में ये परीक्षा शैतान लेके आया था। लूका 4 और 9 में लिखा है, तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। उसको एक ईगो को उसका छूना चाहता है। बोलता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मालूम है उसको कि परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन बोलता है यहाँ से गिरा दे। तो अपने आप को गिरा देगा तो स्वर्गदूत आ जाएंगे, तुझे उठा लेंगे, तुझे कुछ होगा भी नहीं। एक टेम्पटेशन लाने की कोशिश करता है, उसके अंदर में घमंड को भरने की कोशिश करता है कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं यहाँ से अपने आप को गिरा भी दूँ तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। ये बात उसके मन में डालने की कोशिश कर रहा है यीशु मसीह की। पर यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? 12 पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया कि यह भी कहा गया है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में? हम अपने परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, उसको हम तुच्छ जानते हैं और सारा क्रेडिट हम ले लेते हैं और अपने आप को परमेश्वर को तुल्य मानते हैं, परमेश्वर की महिमा को चुराते हैं। और यही पाप शैतान चाहता है कि हम करें, और शैतान चाहता है कि परमेश्वर हमारे विरोध में खड़े हो, और शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। इसलिए बड़े सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसा पाप है जो हर व्यक्ति के मन में होता है, चाहे छोटा बड़ा है। घमंड उसके अंदर होता है, ईगो होता है उसके अंदर में, और जब भी ईगो हर्ट होता है तो हम क्रोध से भर जाते हैं, हम बदला लेने की कोशिश करते हैं, हम पाप करने लगते हैं। इसलिए हमें अपने आप को नम्र करने की आवश्यकता है, अपने आप को दीन करने की आवश्यकता है। यही उसका तोड़ है, इसी घमंड का स्रोत तोड़ जो है वो अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को दीन करना है, लोगों की सेवा में वक्त बिताना है। यह जब हम करेंगे तो अपने आप को हम हम अपने आप को उस घमंड के पाप से बचा सकते हैं। अन्यथा शैतान हमारे सामने, हमारे पास खड़ा है, हमारे द्वार पर खड़ा है, अवसर चाहिए उसको, मौका चाहिए उसको, और वो हमारे अंदर आएगा और हमें परमेश्वर से दूर कर देगा। इसलिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, जागते रहने की आवश्यकता है, और इस घमंड से के पाप से
अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दी। आज एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बहुत शेयर करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।